अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडियों की सब्ज़ी। ये बहुत से तरीक़ों की बनती है लेकिन हमारे घर खाई जाती है टमाटर और प्याज के मसाले के साथ। तो उसके लिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है अपनी कढ़ाई जिसमें मुझे भिंडियाँ बनानी हैं, और जितनी देर में कढ़ाई का पानी खुश्क होगा उतनी देर में मैं जल्दी अपनी भिंडियों को कट कर लूँगी। वैसे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लेकिन अगर आप करना चाहें तो भी जल्दी कर सकते हैं। इतनी देर में मेरी कढ़ाई का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी बनती हैं, तो और ये फ़ायदेमंद है, तो कोशिश किया करें कि इस्तेमाल करें। फिर मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की यानी कि दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है और उसको स्लाइसर करके अपने मैं गरम तेज़ तेल में डालनी है। साथ ही इसी में मैंने शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और प्याज को हमने चलाते रहना है ताकि कहीं एक तरफ से ही सिर्फ कलर ना आ जाए। और जब प्याज ने अपना थोड़ा बहुत कलर चेंज किया, गोल्डन फ्राई हो गई है, तो फिर मैंने अपनी कटी हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और मुस्तकिल चलाते रहना है क्योंकि आप लोगों को पता होगा भिंडियों में एक लेस होता है, उसको हमें जलाना होता है। साथ ही मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, और 1 चम्मच मैंने ले ली थी हल्दी। अब देखें इसका जो एक लोच होता है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 1 बड़ी हरी मिर्च, और अच्छी तरह इसको मिक्स करके और लिड लगा के रख दूंगी कम से कम 20 मिनट के लिए। गाइड करने के लिए मैंने आपको फ्लेम दिखा दिया कि इतने फ्लेम पे ये अच्छे से कुक हो जाएंगी। मैंने 20 मिनट बाद अपनी कढ़ाई खोली तो ये काफ़ी हद तक गल चुकी थी। फिर मैंने इसमें आधा कटा हुआ नींबू शामिल कर दिया, इसको कर दिया है ऊपर से, और इसको मिक्स करके बस 5 मिनट्स और कुक करूँगी, और देन ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी होगी। उसी के साथ साथ जितनी देर में ये गल रही हैं मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सब्ज़ी का यही होता है कि आप ताज़ी बनाएं और साथ ही रोटी डाल लें और खा लें। गोश्त में ये होता है कि आप पहले से प्रिपरेशंस करके रखें, लेकिन सब्ज़ियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको सिर्फ इसको बनाने में ही, काटने में ही टाइम लगता है, और इसको बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। ये बहुत जल्दी इंस्टेंट कुक होने वाली चीज़ें हैं, और सब्ज़ियों के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो खुद भी खाएं और अपने बच्चों की रूटीन में ज़रूर शामिल रखें, जिसमें से हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ तो बेहतरीन होती हैं, आयरन के फर्स्ट साइन है। तो कोशिश किया करें कि सब्ज़ियों को अपनी नॉर्मल रूटीन में ज़रूर शामिल रखें। जितनी देर में मेरी रोटियां कंप्लीट हुई थी तो भिंडियां बिल्कुल 5 से 10 मिनट में तैयार हो चुकी थी। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। भिंडियां आप जितनी भी ले लें बनने के बाद इतनी सी ही लगती हैं और मैंने सोचा खाते हुए आप लोगों को एक बाइट ज़रूर शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।